सागरिका, सागरिका प्लीज दरवाजा खोलो। प्लीज को डुप्लीकेट की लेके आओ जल्दी प्लीज। सागरिका, सागरिका, कहीं मुझे कुछ होता नहीं गया, मुझे बहुत डर लग रहा है। सागरिका, अंदर तो बिल्कुल सन्नाटा छा गया, कोई आवाज नहीं आ रही। चाबी, सागरिका, चौकीदार तो कह रहा था कि इस फैक्ट्री का सुपरवाइजर अंदर ही है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं। वो यहीं कहीं होगा। अब शायद इस सुपरवाइजर ही हमें बता पाएगा रघु और कमलेश की मौत के बारे में। पर ये फैक्ट्री तो बंद है ना, तो फिर सुपरवाइजर यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं यार, लेकिन मुझे तो इस फैक्ट्री में कोई चक्कर लग रहा है। जरूर कुछ ना कुछ हुआ यहाँ पे जिसकी वजह से उन दोनों की मौत हुई। वहां से आ रही है, ऊपर चलो। एक और लाश। और ये लाश है किसकी? पता नहीं साहब, मैंने देखा नहीं। ये तो अमित जी हैं। अमित जी? कौन अमित जी? इस फैक्ट्री के मालिक। क्या मतलब उस आत्मा ने इस फैक्ट्री के मालिक को भी मार दिया? नहीं अम्मी, अगर ये आत्मा होती तो इस तरह लाश को छुपाती नहीं। ये काम किसी आत्मा का नहीं, इंसान का है। लेकिन ये फैक्ट्री का सुपरवाइजर का है। अभी यही था साहब, लाश देख के डर के भाग गया। कहां भाग गया? उस तरफ। चलो। राघव, तुम वहां जाके देखो। यामिनी, तुम मेरे साथ चलो। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। पहले रघु, फिर कमलेश, अब एक और लाश, एक और लाश। मैं क्या करूं?
मैं तो यूं ही डर गया था। कौन 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 है? ये 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 रस्सी कौन खींच रहा है? यहाँ तो कोई नहीं है, कोई नहीं है यहाँ। दस नंबर। नौ नंबर। नो 8 7। ये नंबर कहां से आया? 6 8 4 3 2 1। मुझे माफ कर दो, जाने दो मुझे जाने दो। इस आत्मा ने तो फैक्ट्री के सुपरवाइजर को भी मार डाला। न जाने और कितने लोग मरेंगे इसके हाथों से। चलो पीछा करते हैं इसका। कोई है यहाँ?
कोई है? ये जगह कौन सी है? और मैं यहाँ कैसे आ गई? ये मुझे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मुझे? सुनिए भाई साहब, ये जगह कौन सी है? जी, ये एक ऑयल मिल है। पर आप? वो मैं ये आपके कपड़े पे खून कैसे? पता नहीं। पता नहीं? हाँ, सच में पता नहीं। ये खून कहाँ से आया मुझे पता नहीं। ये कपड़े जो मैंने पहन के रखे हैं वो किसके हैं मुझे पता नहीं। और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे कुछ पता नहीं। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? हर्ष, तुमने इसके कपड़े देखे? ये तो वही कपड़े हैं जो उस आत्मा ने पहन रखे थे। कहीं ये लड़की वो आत्मा तो नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? वो आत्मा तो एक आदमी की थी ना, हमने खुद देखा था। तो फिर ये कपड़ों पे लगा हुआ खून, कुछ ना कुछ संबंध जरूर है इस लड़की का उस आत्मा के साथ। सुनिए, रुको रुको रुको। देखिए, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मुझे बस जाना है। हमें इस मिल में एक आदमी की लाश मिली है और तुम्हारे कपड़ों पर खून लगा हुआ है। तो मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बस घर जाना है। चली जाओ, पर पहले हमें ये बताओ कि तुमने उस आदमी को मारा क्यों? मैंने? हाँ, तुमने उस आदमी की जान ली है। मैंने किसी को नहीं मारा है। भला मैं किसी को क्यों मारूंगी? मैं तो खुद नहीं जानती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। खुद बहुत परेशान हूँ, बेहोश हो जाती हूँ। होश में आती हूँ तो कपड़े बदले हुए होते हैं और एक खून लगा हुआ होता है। ये तुम्हारे साथ कितने दिनों से हो रहा है? 3 दिनों से। 3 दिनों से? पिछले 3 दिनों से लोग मारे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो आत्मा तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल कर रही है लोगों को मारने के लिए। मतलब वो आत्मा मेरे अंदर आ जाती है और मैं लोगों का खून करती हूँ? हाँ, और जब उस आत्मा का काम खत्म हो जाता है, वो तुम्हारा शरीर छोड़ देती है, तब जाके तुम्हें होश आता है। पता नहीं ये सब सागरिका के साथ ही क्यों हो रहा है। वो आत्मा वो क्यों उसके शरीर का इस्तेमाल करके लोगों को मार रही है? टीना, ये रस्सी लो और बांधो मुझे। मैं अब और किसी की जान नहीं लेना चाहती, मैं किसी को मारना नहीं चाहती, बस बांधो मुझे। क्या बात है, तुम लोग एक दूसरे को देख क्या रहे हो? अरे बांधो मुझे वरना बहुत देर हो जाएगी। वो उल्टी गिनती वो शुरू हो जाएगी, इसलिए बांधो मुझे। उल्टी गिनती? हाँ, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 1 और मैं बेहोश हो जाऊंगी। फिर कहीं और एक और इंसान मारा जाएगा, इसलिए मैं किसी को मारना नहीं चाहती। बस बांध दो मुझे, बांध। क्या बात है, बांध दो ना मुझे प्लीज, बांध दो ना, बांध दो ना, बांध दो मुझे। मेरी बात कोई मानता क्यों नहीं मुझे? नहीं करनी ना मेरी मदद, ठीक है मत बांधो और मैं अपनी खुद की मदद करूंगी। इस खून खराबे को रोकने का शायद यही एक तरीका है। यामिनी, बांधो इसे। मैं किसी को मारना नहीं चाहती, मैं अपने आप को बांधूंगी ताकि ये खेल ही खत्म हो जाए। और मैं किसी को लेकिन सागरिका, तुम ऐसे कब तक बंधी रहोगी? जब हम तुम्हें दोबारा खोलेंगे उस वक्त भी तो उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। तब तक जब तक वो आत्मा मेरे इस शरीर को छोड़ नहीं देती। खून खून किया है मैंने। लेकिन तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि तुम और भी खून करने वाली हो? यह भी तो हो सकता है कि वो आत्मा अब तुम्हारे पास नहीं आए। नहीं, वो आत्मा जरूर आएगी। उस रात एक और आदमी वहां मौजूद था, उसे भी जरूर मारेगी। कौन आदमी? वो चौथा आदमी। ये सब उस मनहूस रात को शुरू हुआ था जब मैंने वो हादसा होते हुए देखा था। किस हादसे की बात कर रही हो तुम? 3 रात पहले की बात है, जब मैं काम से लौट रही थी, एकाएक मेरी टैक्सी खराब हो गई। मुझे छोड़ दो मुझे। अरे भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अब तो मैंने उन कागजों पे भी साइन कर दिए हैं। छोड़ दूं? ऐसे कैसे छोड़ दूं? अब तो तुम्हारी मौत की उल्टी गिनती शुरू होती है। 9 8 7 2 1 खींच ऊपर। जरूरी इस आदमी की आत्मा है। ओह नो, आत्मा? कहाँ है वो? कहाँ गया वो? सागरिका, सागरिका दरवाजा खोलो। सागरिका, तुम ठीक तो हो ना? यार, तुम ठीक तो है ना?
ठीक तो है ना? प्लीज दरवाजा खोल सागरिका पिछले आधे घंटे से मैं सागरिका ये खून सागरिका तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? खून किसका है? और ये कपड़े किसके कपड़े हैं ये सागरिका? मालूम नहीं, ये खून किसका तुम्हें मालूम नहीं? ये कपड़े किसके तुम्हें मालूम नहीं? मालूम नहीं है। सच में मुझे कुछ नहीं मालूम। ये खून किसका है? ये कपड़े किसके हैं? इस कमरे में आने के बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? सर, मैंने तो पहले ही कमलेश से कहा था कि रघु की मौत एक आत्मा की वजह से हुई है, और अब आज देखिए वो भी बेमौत मारा गया। पूरे हॉस्पिटल में कहीं नहीं दिखे हमें वो। अगर वो आत्मा दोबारा आ गई तो? एक मिनट, एक्सक्यूज मी, कुछ पता लगा? हाँ, कमलेश झूठ कह रहा था। वो और रघु कोई भाई भाई नहीं है। वो दोनों तो भांडुप की एक फैक्ट्री में साथ में काम किया करते थे, जिस पर कुछ ही दिन पहले ताला लग चुका है। इनफैक्ट तुम लोगों को ये जान के हैरानी होगी कि उन दोनों ने इन दिनों के बीच 3-4 फ्लैट्स भी खरीद लिए। क्या? फैक्ट्री पे ताला लगने से वो लोग बेरोजगार हो गए होंगे ना? तो फिर उन दोनों ने 3-4 फ्लैट्स कैसे खरीदी? कुछ तो गड़बड़ है। हमें इस भांडू वाली फैक्ट्री में जाकर पता करना चाहिए। प्लीज मैम, जस्ट अ मिनट, आई विल बी बैक। क्या हुआ तुझे? तू मुझे बता, तुझे क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ है? ये तो अब डॉक्टर बताएगा। डॉक्टर? इसमें डॉक्टर क्या करेगा? हाँ डॉक्टर, और मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने आई हूँ। चलो। टीना, मैं जानती हूँ कि तुझे मेरी फिक्र है, पर जो चीज से मैं परेशान हूँ उसका जवाब डॉक्टर के पास नहीं मिलेगा। क्या मतलब? देख, तू नहीं समझेगी। तो समझाओ ना मुझे, तुम क्यों नहीं समझा रही हो? और आखिर चल क्या रहा है सागरिका? जिस तरह से तुम्हारे सपने, किस तरह से तुम्हारा बेहोश होना, और ये इस तरह से अनजान कपड़े, क्या है ये सब? टीना, अगर मेरे पास इन बातों का जवाब होता तो मैं तुझे बताऊं ना। मुझे खुद नहीं पता चल रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पहले मैं खुद इन चीजों का जवाब ढूंढती हूँ और फिर तुझे बताऊं। सागरिका, 1 मिनट आना। तू ये पानी पी और रिलैक्स हो। रिलैक्स। शी इज कॉलिंग मी। यार, डजंट लुक नाइस ना। या मैम, कमिंग 2 मिनट्स। अरे अरे सुन तो। सॉरी 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 सॉरी। कहाँ थे हम? नंबर 1। अब हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा फास्ट जाते हैं। ओके? कूल, फास्ट। क्या हुआ सागरिका? टीना, मैंने कहा था ना, वो उल्टी गिनती। उल्टी गिनती? वो कुछ हो गई। बस वो। सागरिका, सागरिका, सागरिका कुछ नहीं है। सागरिका, सागरिका कुछ नहीं है। नहीं है कुछ भी सागरिका। सागरिका, सागरिका, सागरिका,
ये चौथा आदमी कौन? चौथा मुझे उसका चेहरा याद नहीं है। हमें उस चौथे आदमी तक पहुंचना होगा। हो सकता है वो चौथा आदमी भी उसी फैक्ट्री में काम करता हो। तुम दोनों यही रुको, मैं फैक्ट्री में पता करके आता हूँ। सागरिका, क्या तुम्हें पानी चाहिए? थैंक्स। क्या हुआ? इस ग्लास में 10 लिखा हुआ है। मतलब उल्टी गिनती फिर से शुरू हो गई। हटाओ इसे। इसका मतलब वो आत्मा फिर से तुम्हारे शरीर में आने वाली है। तुम बैठ जाओ। तुम्हारे माथे पर नो है। चले जाओ, सब चले जाओ यहाँ से। छोड़ दो मुझे अकेला। छोड़ दो। 8 7 बंद करो ये आवाज़ें। 5 4 3 2 1। साहब कैसी बातें कर रहे हो? जिन लोगों की मौत हुई है उनको मैं जानता जरूर था, लेकिन उनकी मौत क्यों हुई है ये मुझे नहीं पता। आप कुछ छुपा रहे हैं। देखिए, सच सच बोलिए, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। अरे साहब, पूरी बात तो मुझे मालूम नहीं है। जितना पता है उतना बता दो। साहब एक बात बताऊं, रघु, कमलेश और फैक्ट्री का सुपरवाइजर श्याम, ये तीनों अच्छे लोग नहीं थे साहब। मतलब ये तीनों मिलके फैक्ट्री के मालिक पर बराबर दबाव दे रहे थे फैक्ट्री बेचने के लिए। लेकिन अगर ऐसी बात थी तो आपके मालिक ने पुलिस में जाके कंप्लेंट क्यों नहीं की? अरे नहीं जा सकता था, क्योंकि ये तीनों मिलके उसको ब्लैकमेल जो कर रहे थे। ब्लैकमेल? कोई ना कोई चीज तो थी उनके पास जिसका वो गलत फायदा उठाकर उसको बराबर ब्लैकमेल किए जा रहे थे। फिर साहब अभी 2 दिन पहले ही फैक्ट्री से कुछ कागजात मिले हैं जिन पे लिखा है कि सारी की सारी फैक्ट्री उन दोनों के नाम कर दिए हैं मालिक ने, और तब से साहब मालिक भी गायब है। मुझे तो लगता है इन तीनों ने मिलकर
मालिक से जबरदस्ती कागज पर साइन करवाए और उसको कहीं मार के उसकी लाश को कहीं दफन कर दिया। तो क्या ये 3 लोग ही आपके मालिक को ब्लैकमेल कर रहे थे? कोई चौथा आदमी नहीं था? चौथा आदमी? हाँ, चौथा आदमी। दरअसल एक लड़की ने आपके मालिक का खून होते हुए देखा है और वो कह रही थी कि वहां पर 3 नहीं 4 लोग थे। नहीं, चौथे आदमी का तो मुझे पता नहीं साहब, लेकिन वो लड़की और क्या कह रही थी साहब? बस वो ये कह रही थी कि बहुत जल्द उस चौथे आदमी की मौत होने वाली है। मुझे लगता है कि शायद आपके मालिक की आत्मा अपने खूनियों से बदला ले रही है उस लड़की के जरिए। तो क्या मैं भी मारा जाऊंगा? तो क्या तुम वो चौथे आदमी हो? नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ। हाँ राघव, सब ठीक है क्या? दिनकर, 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 राघव, यामिनी, उस चौथे आदमी का नाम दिनकर है और वो उस तरफ कहीं गया है। चलो जल्दी, हमें उसे बचाना होगा। दिनकर, दिनकर, दस, 9, 8, 7। कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो तुम? इतनी जल्दी भूल गया दिनकर? मालिक हूं मैं तेरा। मालिक? वही मालिक जिसके साथ तूने नमक हरामी की। मुझे माफ कर दो मालिक। मालिक मुझे माफ कर दो। मैं नहीं, मुझे माफ कर दो। वो मुझे मार देंगे, आत्मा मुझे मार डालेगी। तुम चलो हमारे साथ, जल्दी चलो। हाँ, चलो। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।
सागरिका, मार डाला मैंने, उसे मार डाला ना। मैंने एक और जान दे दी। मैंने फिर से मार डाला किसी को। मैंने फिर से किसी को मार डाला। मैंने जान ले ली किसी की। मैंने मार डाला किसी सागरिका, सागरिका संभालो अपने आप को। इस फैक्ट्री के मालिक ने अपना बदला पूरा कर लिया है। अब यहां और कोई नहीं मरेगा।